नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. And this is me, Fasiha, today. And I have a very special guest for today. So, Brother Awais is there. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Brother Awais. How are you? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए। Alhamdulillah. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपका जरूर करवाना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को। ब्रदर अवैस जो है ही इज ए वेरी नीड नोन टीवी प्रेजेंटर। आप इनको मॉर्निंग शोज में भी देखते हैं, आप इनको न्यूज चैनल्स पे भी देखते हैं, आप इनको डिफरेंट बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। और हमेशा एक चीज जो बहुत वाइब्रेंट होती है वो ये होती है कि मुसद्दिका चीज, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज जो मैं ओवरऑल देखती हूँ, वो जो एक मुरब्बियाना सिफात हमें बहुत कम एंकर्स में नजर आती हैं, वो एक अवैस भाई में हमेशा से एक नोटिसेबल चीज रही है। अवैस भाई, दिस इज अ सेशन फॉर एक्चुअली मदर्स एंड वुमेन जो कि हमारे जो होम स्कूलिंग कम्युनिटी है उसका पार्ट है। आई अंडरस्टैंड द नाइट इज थोड़ी सी ज्यादा है, बट द रियल थिंग इज यू आर हियर विद अस एंड वी रियली वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ योर प्रेजेंस हियर टुडे। सो सबसे पहले अपना हाल चाल बताइएगा और ये बताइएगा कि जो पिछले दिन गुजरे हैं आपके इस पूरी जो पाकिस्तान इंडिया जो एक पूरा एक बीच में चलता रहा, हाउ इज एवरीथिंग एंड हाउ आर यू नाउ आफ्टर यू नो मोर्चे संभालने के जी, बाद। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि दिस सेशन इज ओनली फॉर मदर्स। सो टेक्निकली आई एम नॉट अ मदर, आई थिंक सो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा बता दूं ताकि अगर किसी के जहन में कोई ऐसी चीज़ है तो वो क्लियर हो जाए। सो एंड देयर इज नो चांस ऑफ मी बीइंग अ मदर इन द नियर फ्यूचर एज वेल। तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि या मतलब अनटिल अनलेस कोई साइंटिफिक कोई इशू हो जाए या मेरा जहन जो है वो बहक जाए, तो अभी तक तो ऐसा कोई चांस नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा आगे होगा भी नहीं। रही बात आपकी कि आप ने जो हालात देखे और हम सब ने जो हालात देखे, अम, देखें, एक तो वो होता है कि जब इस तरह का कोई मामला होता है तो जाहिर है सबको स्ट्रेस होता है, सब परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जब जो जो मीडिया वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये एक एक्साइटमेंट का टाइम होता है। एक्साइटमेंट, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट वर्ड और नॉट, बट इट इज अ टाइम व्हेन वी एक्सपीरियंस द एड्रेनलिन रश। क्योंकि जब भी कोई पैनिक मोड आता है तो उसका मतलब है कि अब हमें काम करना है और ज्यादा काम करना है और कुछ अलग काम करना है। तो इसीलिए मेरा पहला तजर्बा इस तरह के मामले का वो था कि जब 2008 में बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया था। तो उस वक्त मैंने मीडिया कोई मतलब कुछ अर्सा ही हुआ था ज्वाइन किया हुआ। तो वो मैंने पहली पैनिक सिचुएशन देखी थी कि जब कोई बड़ा वाकया होता है और जब कोई नेगेटिव वाकया होता है तो फिर उसके साथ आप कैसे अपने आप को हम आहंगी उसकी करते हैं, कैसे डेटा आता है, कैसे जो है वो आप डेटा वेरीफाई करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक। फिर उसके बाद तो बहुत और भी बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हमारे मुल्क में भी, इंटरनेशनली भी। तो ये उन्हीं मौक़ों में से एक था कि जिसमें अ, जहन पर एक ही चीज़ थी कि वो हो ये तो भाई अब कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें हमें ज़्यादा काम करना है। और जाहिर है वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो हमने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। मतलब कारगिल वॉज अ डिफरेंट थिंग, वो इस तरीके से वॉर नहीं थी। तो ये एक्चुअल वॉर वॉर सिचुएशन थी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो वॉर देखी कि जिसमें हम जीते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही। तो वो काम करने का जज्बा, जीत का जज्बा। फिर उसके बाद इंडियन मीडिया को जब मैंने देखा तो इंडियन मीडिया जिस तरह की हरकतें कर रहा था, तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ हमारा कि भाई ऐसे इतना मजा का फेस तरीके से भी कोई झूठ बोल सकता है। फिर जो भारत में हमारे दोस्त थे, जब उनसे बात हुई तो उनसे जाहिर है बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि भारत में हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मीडिया में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एजुकेशन में काम करते हैं, मर्द खवातीन।
उन सब से बात हुई, वो सब भी बड़े परेशान थे और सबका जज्बा यही था कि अल्लाह ताला किसी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म फरमा जल्द से जल्द, और ये चीज़ किसी भी तरीके से एस्केलेट ना हो। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जवाब उनको ऐसा दिया कि उनके अंदर अगर एस्केलेट करने का कोई ज़रा सा भी उनको ख्याल था तो वो उन्होंने दूर कर दिया। सो इट वॉज एन एक्साइटिंग टाइम, एक्साइटिंग वीक। excitement, panic, and a lot of new things which we explored. Like Indian media was the very finest thing जो हम लोगों ने बिल्कुल एक सिनेमा की तरह एंजॉय किया, जैसे एक कॉमेडी शो हाँ, होता है, वो हम सब ने वैसे ही बिल्कुल। देखा। अच्छा, आपने एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, और वो मतलब काबिल गौर बात है कि जब भी कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो वहीं पे एक इंसान जो है ना, उसका पहला एक्सपोजर भी होता है, और उसके अलावा उसके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है। मतलब उसको अपनी वो नई नई चीजें बिल्कुल मालूम होती हैं जो शायद उसको पहले अपनी पता ही नहीं होंगी कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं। ऐसे ही। तो इस तरह ना बहुत सारी जो चीजें हमारे पास आई, लाइक जब हमने सेकंड डे इंडिया ने अटैक किया था, उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमने सेशन किया, तो मैं हमारी कॉम पे थोड़ा सा यही हैरान होती हूँ कि उस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक और बहुत ज्यादा रश था। और वो रश ऐसा था कि उसमें ना बहुत सारा उस पैनिक को बड़ा नेगेटिवली भी यूज हो रहा था और बड़ा पॉजिटिव भी बहुत जगहों पे वाइब्स थी। तो उस चीज को देखते हुए आप ये कहते हैं कि जो अवाम का अमूमी रवैया होता है वो बनाने के पीछे ऐसे कौन से मुहर्रिकात होते हैं जिनसे वो रवैये हमारे सामने। देखो ओवरऑल ना, एक तो हमारी आवाम का रवैया बड़ा अजीब सा है। मतलब हम वो लोग हैं कि जब तूफान आ रहा होता है तो हम सीधे वो तूफान देखने चले जाते हैं। मतलब हम बहुत ही पागल लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हम खतरों से खेलते हैं और हम ये रियलाइज नहीं कर रहे होते कि ये खतरा जो है ये हमारी जान ले सकता है। हमारे अंदर पता नहीं कौन से जरासीम है, ये क्यों है, ये किस तरह है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, एक होती है बहादुरी और एक होती है बेवकूफ़ी। मुझे लगता है कभी कभी हम बेवकूफ़ी के लेवल पर चले जाते हैं। मतलब बजाय इसके कि हम कोई ऐसे सेफ्टी मेजर्स लें जिससे हमारा भी और दूसरों का भी हिफाजती इंतजाम जो है वो हो सके, हम वो नहीं कर रहे होते। हम मतलब अभी अगर हम जंग देखने भी जा सकते हैं, चलो यार जंग देखने चलते हैं भाई, वहां जंग हो रही है, मजा आएगा। तो ये चीज जो है ना, इसको आप नेगेटिव भी कह सकते हैं और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। हम मतलब डर नहीं है हमें किसी चीज का, क्योंकि हम देखें ना, अगर हम उन विजुअल्स को देखें जो गजा से हमारे पास आते हैं, तो आप जरा सोचें कि एक लम्हे के लिए अगर ये सिचुएशन हमारे मुल्क में हो या इसका निस्फ भी हमारे मुल्क में हो तो क्या होगा। हमारे देखिए, मरना जो है ना वो आसान तरीन काम है, क्योंकि आपको एक गोली लगी या बम फटा या कुछ भी हुआ, आप मर गए, इट्स ओवर, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड देन। और जो मामलात होते हैं, जो मसाइल होते हैं, वो जिंदा रहने वालों के लिए, उन्हें खाने का मसला होगा, उन्हें पैसों का मसला होगा, उन्हें रहने का मसला होगा, उन्हें मौसम का मसला होगा, उन्हें दुश्मन का डर होगा, वो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में होंगे। तो हम ये रियलाइज नहीं कर रहे होते, और खास तौर पर जब हम इतना ज्यादा मीडिया पर गजा की सूरत हाल, अब तो बहुत ज्यादा देख ली ना हमने, हर चीज देख ली, वहां पर किस तरीके से बच्चे मर रहे हैं, इमरजेंसी रेफ्यूजी कैंप्स पे भी हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ना करे कभी इस तरह की सिचुएशन आए। लेकिन ये कि जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, कोई ऐसी हदीस भी है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये जंग जो है उससे शायद पनाह मांगो, मतलब इसकी ख्वाहिश ना करो, कुछ कुछ इस तरह की है चीज। तो बिल्कुल। जाहिर है मतलब अच्छी चीज तो नहीं है। हाँ, जब हो तो फिर जाहिर है आपको उसमें जाना भी है, लड़ना भी है। अब हमारा मसला ये है कि हम लड़ नहीं सकते, हमारी लड़ने की तो ट्रेनिंग नहीं है। हम असलहा नहीं रखते, हमारे पास असला नहीं है, ना हम असला चलाना जानते हैं, ना हमारे पास सिविल डिफेंस की कोई ट्रेनिंग है, ना हम जो वो कुछ आग बुझाना जानते हैं, ना जख्मियों की मरहम पट्टी करना जानते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ तफरी कर रहे हैं। मतलब ठीक है, हमारा जज्बा है, मुसलमान है, जज्बा ईमानी, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, ये सारी बातें एक तरफ भाई। जब आपके सामने कोई गिर रहा होता है, कोई मर रहा होता है, तो वो नारा तकबीर से जाग नहीं जाता है। आपको उसको मतलब मेडिसिन देनी पड़ती है, उसका उसका प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं मेजर्स, वो करने होते हैं। तो वो हम नहीं करते। अगर हम वो कर लें, अपने आप को उस चीज के लिए ट्रेन कर लें, तैयार कर लें, और फिर उसके बाद हम जो है वो जंग को एंजॉय करें, तो मेरे ख्याल में ज्यादा सेंसिबल होगा ये। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आपको बताती हूँ, दो रवैये इस दफा बहुत ज्यादा देखने में आए ना। यानी कि जिस दिन अटैक हुआ ना, उसके नेक्स्ट डे जब हम लोग सेशन करे थे, तो देवर रूम वाज फुल, देयर वाज नो प्लेस, एंड वी वर थिंकिंग कि हम लाइव कहाँ से जाएं, क्योंकि एन ऑडियंस वाज हैविंग ओनली वन थिंग विद आवर गेस्ट, कि पाकिस्तान अटैक कब कर रहा है।
पाकिस्तान अटैक कब कर रहा है? मतलब वी जस्ट वांट कि अटैक हो जाए। और नबी करीम हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिकेट मैच हदीस है, जो आप हाँ क्रिकेट मैच है 2020 ना, था तो हम उस कर टाइम। ले बस, कर ले बस, फौरन कर लो। लेकिन वो भी एक, उसमें एक पॉजिटिव साइड भी है कि यस, हम अटैक, हम चाहते हैं कि हम अग्रेसिव हो, हमारे अंदर एक अग्रेशन है और वो अग्रेशन काम आती है, लेकिन उस अग्रेशन को कैलकुलेटेड होना चाहिए। सिर्फ जज्बातियत जो है वो नुकसानदेह होती बिल्कुल। अच्छा, दूसरा रवैया बड़ा इंटरेस्टिंग। दूसरा रवैया ये था कि मुझे कुछ मदर्स के मैसेज आए। हम अपने टीनेजर्स को जो है वो एंटी डिप्रेसेंट देख के सुला रहे हैं। हमारे घर में बड़ा पैनिक का सा समा है। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, नींद ना आना की मुझे दो वजूहत लगती हैं। एक तो मुझे अच्छी वजह ये लगती है कि एक एक्साइटमेंट होती है, जैसे आपने कहा ना कि आप में एज ए जर्नलिस्ट एक्साइटमेंट होती है, और आप लोग एज ए टीवी प्रेजेंटर आप लोग एक्साइटेड होते हो, फ्यूल्ड होते हो। अच्छा, एक तरफ हम लोगों को एक ये एक्साइटमेंट होती है कि अब क्या होगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू सर्व, एंड देयर इज अनदर हाई पीक इमोशन जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि यार हमें अब डर लग रहा है। अच्छा, ये डरने वाली बात ना मेरे लिए अपनी पूरी लाइफ में से हम लोग अपने बड़ों से सुनते आए, मतलब तो हमें उस तरह से वो खौफ वाला एलिमेंट नहीं था। लेकिन वो जो खौफ का एलिमेंट था, जो जिन बच्चों को हम ये कह रहे हैं कि उनको हमें एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ी, आपको इसके पीछे क्या रीजनिंग लगती है? क्या हमारी हमने क्या कभी सोचा ही नहीं कि जंग की वॉर की सिचुएशन होती है, या हम बहुत ज्यादा उस चीज से बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में है? ये है। सब दोनों क्या है? रवैयों पर बात कर लेते हैं। डर नेचुरल है, डर एक हम्म। नेचुरल चीज है ना, और डर लगना चाहिए। अगर डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो जो उमर सीरीज थी ना मूवी, जो मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, अगर नहीं देखी तो सब जाके देख लीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका देगा। वो 30 एपिसोड्स हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की लाइफ के ऊपर बने हुए हैं, और वो कमाल है, वो हर शख्स को देखनी चाहिए। तो उसके अंदर एक सीन है जिसमें हजरत उमर जो है वो अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे होते हैं और सामने से कोई दुश्मन आ जाते हैं। तो वो ज़ाहिर है हजरत उमर की उन दुश्मनों से बातचीत होती है और वो बड़े कॉन्फिडेंटली उनसे बात करते हैं और वो लोग डर के भाग जाते हैं। वो कुछ चोर थे या डाकू थे मुझे एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वो जो सीन था ना उसका एक डायलॉग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हजरत उमर के बेटे ने उनसे पूछा, जब ये लोग आए तो क्या आपको डर नहीं लगा? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो है सुनने वाला। उन्होंने कहा कि डर मुझे भी लगा, डर हर इंसान को लगता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं अपने खौफ पर काबू पाकर सामने वाले शख्स को ये यकीन दिलाऊं कि मुझे डर नहीं लग रहा है, तो फिर वो ये समझेगा कि मैं बेखौफ हूँ और वो डर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हजरत उमर जैसे शख्स को भी डर तो लगता है। डर इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। हम अंधेरे में होते हैं, रात में होते हैं, हमें डर लगता है। कोई हल्की सी आहट, अचानक से आप अपने अकेले घर में हो, कभी हल्की सी आहट हो, डर लगता है या नहीं लगता? अगर किसी को नहीं लगता तो वो मुझे बता दे चैट में लिख के कि भाई मुझे नहीं लिखता। ये नेचुरल चीज है। तो डर जरूर लगता है। अब उस डर को उस डर को खत्म कैसे करना है, ये पूरी एक साइंस। तो क्या कर लेंगे, मतलब बम आएगा तो आप क्या करेंगे उसके सामने? उससे गुफ्तगू नहीं हो सकती बम से, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ फटेगा। तो बेसिकली हमें अ, ये भी एक जज्बा है। इस जज्बे के अंदर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी डाल ली जाए और ट्रेनिंग डाल ली जाए तो ये जज्बा बड़ा काम आ जाएगा। कि अगर हम सब ये सीखें कि हाँ जी ये जो असला है ये कैसे चलता है, हमें एटलीस्ट चलाना आना चाहिए। नंबर वन, मोरल हाई होना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि हम मुसलमान हैं और हम मौत से डरते नहीं। ये जो मौत से न डरना है ना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जो मुसलमान नहीं है उसके बारे में तो हमें पता है कि वो जिंदगी का हरीस है, वो तो जिंदा रहना चाहता है, इसी के लिए ये काम कर रहा है। अब इस मौत के खौफ को हमने खत्म कर दिया है, हमारी आइडियोलॉजी ने इस मौत के खौफ को खत्म कर दिया। जो हम बात कर रहे थे ना पहले कि डर एक नेचुरल चीज है, इस डर को खत्म कैसे करना है? इस डर को खत्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है आइडियोलॉजी, जो हमारा दीन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी ने मौत के खौफ को खत्म किया और ये बड़ा खौफ होता है। अब इस मौत के खौफ को खत्म करने के बाद हम अपने आप को इक्विप कैसे करते हैं एक ऐसी बेखौफ जिंदगी जीने के लिए, वो है सबसे बड़ा सवाल। अगर हमने अपने आप को इक्विप कर लिया तो फिर हम उस जंग में कारामद हो जाएंगे। वरना हम क्रिकेट में आपने देखा होगा ना कि वो बॉलिंग करा रहा होता है जब कोई बॉलर, तो विकेट कीपर पीछे से खड़े होके
बैट्समैन के क्या कर रहा होता है, आवाजें लगा रहा होता है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो हम सिर्फ वो शाबाश शाबाशी कर सकेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है तो उसके लिए हमें एक्टिव ट्रेनिंग चाहिए। वेरी नाइस। ये आया हमारा मेन क्वेश्चन कि अब अगर हम एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, अगर हमारी खवातीन चाहती हैं, हमारे बच्चे चाहते हैं, और हम लोग इस तरफ अपना माइंडसेट लेकर आते हैं कि ओके, आज ये हरकत हुई है इंडिया की तरफ से, कल को दोबारा हो। ये एक अलग स्टोरी है कि जो वो नैरेटिव बिल्ड करने की कहानी है कि वो कैसे कर रहे हैं और हमें उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब जब हमें ये चीज नजर आ गई कि दिस इज डेफिनेट, दुनिया कंप्लीटली अनसर्टन है, और अनसर्टेनिटी हमने देख ली गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर, हमें सब नजर आ गया कि चीज शुरू कैसे होती है, आगे कैसे जा रही है। तो अब हम एज ए सिटीजन, जैसे पाकिस्तानी, हमारा क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो अभी इससे पहले हम लोग अपने पासपोर्ट को कर्ज कर रहे थे, और कुछ टाइम पहले हम ये कह रहे थे कि भाई मतलब हमारी तो माशरतुल ही गलत है, हमने तो गलत जो है वो डाला है पाकिस्तान पर। तो अब एक तरफ जो है, अब जब ये सिचुएशंस हम देखते हैं, तो अब हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए और हमें अपने लिए कौन से ऐसे असूल हैं जो संभाल के रखने हैं? तो अब हमारे लिए पॉजिटिव बात ये हुई कि अब एक सच्चा चैप्टर भी शामिल हो जाएगा मुताला पाकिस्तान में। ये तो चलो अच्छी बात हो गई। पिछले वालों की तो खैर है, उस डिबेट में हम क्या जाएं, हमें पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और हमने क्या किया और क्या गलतियां की, हम सब जानते हैं। और हम अगर जानने के बावजूद ना माने तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हर शख्स अपने लेवल पर कैसे जो है वो इस चीज में शामिल हो सकता है जब भी कोई पैनिक टाइम आता है। देखो, हर शख्स जो है वो असला नहीं चला सकता। कुछ होंगे जो असला चला सकते हैं, लड़ सकते हैं। धन गरज जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत हर एक में नहीं होती है। तो आपने ये देखना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि स्पेसिफिकली फॉर आर्म्स एंड एम्यूनेशन ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनमें हैं या नहीं है। इफ़ यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्या आप मेडिकल एड वाले बन सकते हैं? नहीं। अगर ये भी नहीं है तो क्या आप जो है वो फाइनेंशियल एड वाले बन सकते हैं? हाँ या नहीं, ये भी हर एक के बस की बात नहीं होती। हर आदमी अपना डोमेन चुनेगा ना। अब जो अगली जो जंग हो रही है वो है, वही हो रही है मीडिया की और सोशल मीडिया की। क्या आप उसके एक्सपर्ट हैं और उस पर आप अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके वो जो वॉर का नैरेटिव शेपिंग करने वाला, माइंडसेट चेंज करने वाला मामला है, क्या उस पर आप काम कर सकते हैं? हाँ या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगे। सो यू नीड टू डिसाइड योर डोमेन। उस डोमेन को डिसाइड करके उसके अंदर आपको अपने आप को ट्रेन करना है, तब आपका माइंडसेट जो है वो एक एक्टिव माइंडसेट बनेगा। वरना होता क्या है कि देखो, जब कोई जलजला आता है ना तो कुछ लोग होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आई, इमरजेंसी सिचुएशन, लोग उसमें पैनिक कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, उनका माइंड जो है ना वो उस वक्त उस चीज को प्रोसेस नहीं कर रहा होता। और वो, हालांकि उन्हें पता सब होगा शायद, लेकिन उनका माइंड उस वक्त उनको उस जोन में नहीं ला रहा होता कि अब आपने ये करना है। और कुछ लोग होते हैं जो आप देखते हैं बहुत तेजी से एक्ट करते हैं, मतलब कोई शख्स गिर रहा है तो फौरन तेजी से जाके उसको पकड़ लेते हैं। और कोई ऐसा होगा जो कि प्रोसेस कर रहा होता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। कोई बच्चा गिरने वाला होता है, कोई ऐसा शख्स होता है कि बहुत तेजी से एक्ट करके उसको फौरन बचा लेता है। कोई ऐसा होता है जो कि जरा स्लो मूवर होता है। तो आपको अपने माइंड को उस सिचुएशन में तेजी से काम करवाने के लिए उस चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो चीज अगर आप कर रहे हैं कि अपना डोमेन आपने सिलेक्ट किया और अपने डोमेन को सिलेक्ट करके आपने उसकी प्रैक्टिस की, तो फिर आप एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। अगर आपने वो काम नहीं किया तो बस फिर आप सिर्फ शाबाश शाबाश की आवाजें लगाते रहेंगे या शायद ये भी ना कर सके। सो सिलेक्ट योर डोमेन एंड ट्रेन योर सेल्फ इन दैट डोमेन। और या अपने बच्चों को जो करना है आपने, तो अपने बच्चों को ट्रेन करना है उस डोमेन में जो भी चीज़ आपने सिलेक्ट की। और ये मर्द और खातून जो है वो इस मामले में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब मेडिकल का काम मर्द भी कर सकता है, खातून भी कर सकती है। लड़ने का काम मर्द भी कर सकता है, खातून भी कर सकती है। असला चलाना मर्द भी चला सकता है, खातून भी कर सकता है। इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें, उसके अंदर खवातीन जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट भी होती थी जिहाद में, और पैसिव पार्टिसिपेंट भी होती थी। तो आपकी अपनी ट्रेनिंग और आपकी अपनी अपना जो जहन है, जो माइंडसेट है, वो क्या कहता है, दैट इज व्हाट काउंट्स।
जबरदस्त, अमेजिंग। मतलब इन हमारे पास नेट शल में चीजें आ गई हैं कि यू हैव टू सेलेक्ट द डोमेन एंड यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, स्पेशली आपकी माइंड ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। अब अच्छा, मैं जो वैसे हूँ मैं लड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। मैं उस मामले में जीरो हूँ। तो मुझे पता है मेरा डोमेन जो है वो मीडिया है। तो मैं उस डोमेन में काम करके अपने आप को एक्टिव बनाऊंगा और उस डोमेन पे काम करूंगा। ये अपने लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे कैसे। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, वैसे ही एक और चीज है जो कि हम लोग वैसे मैं तो काफी टाइम से उसके कहते हैं ना उसका ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन वो बिल्ली का ख्वाब है। देखते हैं कि वो जो है वो आगे का ख्वाब कब बनता है और हम उसको उसको शर्मिंदा ताबीर होता कब देखते हैं। कि हम देखते हैं चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, दे गिव द चांस टू एवरी टीनेजर के गो एंड ज्वाइन द मिलिट्री फॉर अ ईयर, या आप 6 मंथ्स ईयर आप मिलिट्री ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है बकायदा। क्या हमें नहीं लगता कि दिस इज द वेरी टाइम वी कैन टेक इनिशिएटिव फॉर आवर टीनेजर्स के हमारा हर बच्चा जो ओ लेवल या ए लेवल किसी भी प्रोसीजर में जा रहा है तो वो 6 महीने एटलीस्ट निकाल ले अपनी जिंदगी से, जो कि हमारी एक तो माइंड ट्रेनिंग भी करेगा, एक हमारी एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी होती है। हमारी फौज का एक पूरा किरदार है जो कि आपको स्पिरिचुअली भी ट्रेन करते हैं, दे हैव द माइंड सेट ऑफ लिविंग एंड डाइंग। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस एंड नहीं, हाउ वी होना कैन चाहिए, जरूरी है, मेक अच्छी इट बात है। पॉसिबल? हर शख्स को करना चाहिए भाई, जरूरी नहीं है कि देख असलहा चलाने की ट्रेनिंग ले लो, मेडिकल की ट्रेनिंग ले लो। हमें बेसिक सीपीआर नहीं आता यार, मतलब अभी अभी कोई कोई मर रहा हो, सांस ना आ रही हो, तो हम ये सोचेंगे कि हम इसको कैसे जिंदा करें। और बहुत सारे लोग इस शर्म में मर जाएंगे कि जी माउथ टू माउथ मैं उसको ब्रीदिंग कैसे दूंगा। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अगर किसी के गले में कोई चीज़ फंस जाए तो कैसे आपने उसको जो है वो प्रेस करके वो चीज़ निकाल देनी है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स हैं ये। और ये लाइफ स्किल अगर आपको नहीं आती तो आप बेकार हैं। फिर आप क्या करेंगे किसी भी पैनिक सिचुएशन में। देखिए, हमारे यहाँ पर एक चीज़ होती थी जिसको एनसीसी कहते थे। जब मैं इंटर में कॉलेज में था ना, तो उस जमाने में वो हमें ले जाते थे और कुछ ना असलहे से फायरिंग वायरिंग करवाते थे। अब वो बिल्कुल एक बगैर ट्रेनिंग के बेकार सी चीज़ होती थी, वो जिसका कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन उसकी एक एक्साइटमेंट होती थी और तफरी हो जाती थी। तो अगर एक्टिवली इस चीज़ को शुरू किया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि यंगस्टर्स को 2-3 डोमेन्स उनके जो है वो ऐसे हैं जो सिलेक्ट किए जाएं, जिसमें एक जो है वो एम्यूनेशन का है, एक जो है वो मेडिकल एड का है, एक सिविल डिफेंस का है, फायर फाइटिंग का है। और उसके अलावा डिजिटल मीडिया पर जो है वो सारी चीज़ें किस तरीके से चलानी है, कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना है, ये तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनके अंदर कंपलसरी आर्मी सर्विस होती है, जैसे इसराइल में है, तो हमारे यहाँ पर नहीं है। अब हमारे यहाँ पर जाहिर है ना होने की बहुत पॉलिटिकल वजूहात भी हैं, लेकिन ये कि हम अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि जो कि हमें इक्विप करें। तो दिस इज समथिंग वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पेरेंट्स खुद करें, इदारे हों, किसी भी तरीके से। बट आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि मुझे अगर कोई इस तरह का डोमेन मिलेगा तो मैं फौरन जाकर अपने बच्चों को इनरोल करूंगा कि भाई जाकर सीखूं। दैट्स द थिंग व्हिच वी आर थिंकिंग कि ऐसा होना चाहिए। इस्लामाबाद में हमने देखा भी कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव फॉर द सिविल डिफेंस। और ये चीज जो है अल्लाह करे कि ये अब तमाम शहरों में जो है पहुंचे और हर शहर के लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। अच्छा, राइट नाउ इट इज अल्लाह करे से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अल्लाह करे हो जाए तो हो जाएगा भाई। 5-6 बिजनेसमैन, 10 बिजनेसमैन जिनके पास पैसा हो, वो एक प्रोजेक्ट शुरू करें और प्रोजेक्ट शुरू करके वो मतलब एक नई दुकान भी तो खुलते ही है ना वो। उस वक्त क्यों नहीं कहते कि अल्लाह करे दुकान खुल जाए हमारी, नहीं, उसके लिए हम एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। हम कहते हैं लाओ यार पैसे लगाओ, क्योंकि हमें पता है 2 रुपए का फायदा होगा यहाँ पर। तो हमारा माइंडसेट जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है हम 5 लोग मिलें और वो 5 लोग जो है वो मिलकर जो है वो मिसाल के तौर पर 1-1 मिलियन अगर वक्फ कर दें इसके लिए, और 5 मिलियन से ये प्रोजेक्ट शुरू करें कि ठीक है जी मैंने कराची के अंदर इस एज के ग्रुप को और ये ट्रेनिंग्स दिलवाने के लिए जो भी प्रोसेस है वो करना है, तो वो हो जाएगा। तभी अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला जो है वो ऐसे नहीं करता, वो कहता है भाई जिस बिल्कुल कौम को अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो उसकी हालत नहीं बदली जाती। बिल्कुल, यानी कि अच्छा चलें, आप इसको कहते हैं ना कि आप इसको वो ना देखें कि कौमी फरीजा समझें, आप इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के ही ऑप्ट कर लें। हाँ करें तो बिल्कुल सही, क्योंकि अवाम कर स्पेंड दे करती है। मतलब पाकिस्तानी अवाम हैज दैट स्पिरिट के व्हेन इट कम्स टू द टाइम दे स्पेंड ऑन थिंग्स, और चाहे थोड़े हों लेकिन शुरू जरूर के होना चाहिए। सो तो मैं ये यस। कहूंगी कि इंशाल्लाह आई सपोज वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट
जितना भी हो सका इंशाल्लाह we will serve it. नहीं, इसे ड्यूटी लग सकती है। हमारे एल्डर्स जो हैं दे हैव दैट स्पिरिट के दे कैन कैरी फॉरवर्ड। हाउएवर आई ऑलवेज एल्डर्स ने थिंक तो कि यहाँ दे तक पहुंचाया है हमें। एल्डर्स ने ही तो यहाँ तक पहुंचाया है। बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन थोड़ी गलतियां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बस छोड़ दो। बस एल्डर्स ने बस बहुत अब कुछ ऐसा अब किया अब है जो उसको, कि उन हाँ, एल्डर्स को एहसास होना चाहिए, और उन्होंने जो है ना वो बस गेम बहुत खराब कर दिया है उन एल्डर्स ने। ये सारा जो हमारा हमारा जो करप्शन हो रही है इस मुल्क में, एल्डर्स ही तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये जो ऐसा ही है। सारी पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, एल्डर्स ही तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमने सही तो अभी में। कुछ काम भी एल्डर्स कर रहे हैं। तो एल्डर्स गुस्से में ना आ जाए सुन के, अगर यहाँ पर दो चार एल्डर्स मौजूद हैं तो। लेकिन बस थोड़ा सा गिरबान में झांके और बस फिर शुरू करें। बस ऐसा ही शुक्र करें एल्डर नहीं है, क्योंकि एल्डर्स आपको पता है ना, जनरेशन एक्स है उसके बाद के लोग दे फायर अप सो इजी। एल्डर्स गुस्से में भी और बहुत आ जाते हैं उन्हें, अगर आप कुछ बताएं तो। हाँ, तो ये होता है, आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। मतलब इट हम्म। मेंट टू बी द राइटियसनेस, टू बी ऑन दैट साइड। लेकिन एक बात सेल्फ। वाकई सही है कि हम लोगों का जो ये जो 80s से लेकर ऑनवर्ड्स कह रहा है ना, हमें तो मौका ही नहीं मिला ना। तो मिल जाए मौका तो देखेंगे, लेकिन अभी मौका नहीं है, मौका नहीं हाँ, मिला। लेकिन हमें हमें सो हमें इदराक जरूर है, आगही है हमें कि इधर मसला क्या है। तो उस आगही को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एक्शन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए यू आर द वेरी राइट पर्सन। ये जो नैरेटिव बिल्ड होने का हमने सारा एक स्ट्रक्चर देखा, और हमें नहीं मालूम ये इंडिया ने कहाँ से ब्लूप्रिंट चुराए हैं कि एक नैरेटिव। आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि दे हैव गुड इन ओटीटी एंड दे आर प्रोग्रेसिव इन देयर मीडिया एंड सो बट सो एवर, मुझे लगता है नाम ज्यादा है, शायद काम इतना नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज द वे दे बिल्ड नैरेटिव। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? वी आर गुड एट इन मीम्स, हम बहुत अच्छे मीमर हैं। लेकिन वो जो किस चीज में नैरेटिव बिल्ड कर, हम किस चीज में जो हम अच्छे हैं, मीम्स सॉरी? वगैरह, हम जो फनी हाँ। वीडियोस हाँ। बनाते हैं और पिक्चर्स बनाते हैं, वी आर गुड इन इट। लेकिन वो जो एक मीडिया नैरेटिव बोले, वो जो पूरा आज हमने देखा कि उनके जो यूट्यूबर हैं जो कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थे, आज वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं। तो कौन? ये क्या है ये गुरु? ध्रुव राठी। हाँ। ये एक्चुअली वो पाकिस्तान के वीडियो। खिलाफ तो वीडियो बनानी चाहिए ना, मतलब उसको उसको वो अपने कंट्री की तो फेवर करेगा ना, या वो ना करेगा? टेक्निकली नॉर्मली जो है वो इसी तरह होता है कि हर शख्स अपनी कंट्री की फेवर करता है, अपनी आइडियोलॉजी की फेवर करता है। हमारे साथ ना मसला ये हुआ है कि हमें किसी ने वो हदीस जो है कि जी तस्वीर नहीं बनानी चाहिए मुसलमानों को, और अगर तस्वीर बनाओगे तो अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन कहेगा कि इसमें जान डालो मीडिया से। कि हम मीडिया की तरफ आए नहीं बहैसियत के उम्मत, और इस मीडिया को हमने बिल्कुल ही ये समझा कि ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। तो जब दुनिया आगे निकल गई, दुनिया हमसे 200 साल आगे चली गई है मीडिया में, और उस मीडिया के अंदर न्यूज़ भी आ जाता है, प्रिंट, मतलब हम तो वो लोग हैं कि प्रिंट पर भी हमने फतवे लगाए थे कि ये प्रिंटिंग में नहीं होना चाहिए कुरान करीम, या पता नहीं क्या क्या हम क्या क्या हम गलतियां कर चुके बहुत हैं। कुछ हुआ था। हम एल्डर्स ही थे ना जो ये, अल्लाह उनको खुश रखे भाई, पता नहीं अच्छा। वो लोग, वो सारे लोग जो कहते थे कि वीडियो नहीं होनी चाहिए, तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आज वो सब कह रहे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो बिल्कुल। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा इस उम्मत के साथ, कि आप लोगों ने एक चीज हम पर हराम करार दी, और सारी दुनिया जो है वो उसकी वजह से हमसे कई 100 साल आगे निकल गई, और आज हम पीछे रह गए। तो हमें आज ख्याल आया कि अरे हमें कुछ मीडिया कर लेना चाहिए। तो भाई निकल गए वो आगे, आप हार चुके हैं, ये बात मान लें। ये बात आप अगर नहीं मान रहे तो आप, तो आपको किसी इलाज की जरूरत है। लेकिन वो 200 साल आगे हैं, वो इसका आइडियोलॉजिकल काम कर रहा है मीडिया के ऊपर, और हम जो है वो अभी तक इस बहस में पड़े हैं। और अगर हम कोई कंटेंट बना भी रहे हैं तो वो ये कंटेंट बना रहे हैं किसी एक मौलवी साहब कैमरे में आकर बातचीत कर रहे हैं। कुछ अच्छा काम हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया उमर सीरीज, वो एक कमाल काम है, वो हर एक को देखना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि वो एक काम है। हम नैरेटिव की जंग इस एक चीज की वजह से हारे हैं, मेरा अपना मन को गलत समझ कर, और इस मसले को बैन करके हमने अपना जो मीडिया का नैरेटिव वाला मामला, पोर्नोग्राफी इस दुनिया में बन रही है, सारी दुनिया बना रही है, और हम कहते हैं हम अच्छा मीडिया नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि इस्लाम ने हराम कर दिया है। क्या क्या बात कर रहे हैं भाई आप लोग?
किस तरह की बिल्कुल। बात है? ये और मतलब इससे ज्यादा इसमें मजे एक, का फेस बात नहीं हो सकती है। तलवार का मुकाबला तलवार से होगा, तीर का मुकाबला तीर से होगा, मीडिया का मुकाबला मीडिया से होगा। आप मीडिया बंद करके नहीं रह सकते हैं। और मीडिया में सिर्फ फिल्में नहीं आती, मीडिया में सिर्फ गंदी फिल्में नहीं आती, मतलब अगर हम देखते हैं इंटरनेशनली इतना जबरदस्त कंटेंट क्रिएट हो रहा है जिसमें भाई हीरोइन तो होती ही नहीं है, पूरी पूरी कॉन्सेप्ट और पूरे पूरे नैरेटिव्स बिल्ड हो जाते हैं सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर। और वो तो स्क्रिप्ट नैरेटिव देखो, राइटिंग, बात वो ये है, स्टोरी बेट। हम्म। हीरोइन जो है ना, हमने वही बात है ना, हमने इंडियन फिल्में देखी है कि जिसके अंदर हीरोइन जो है वो नाच गा रोमांस कर रही होती है। तो क्या सिर्फ वही हीरोइन हो सकती है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो क्या हीरोइन की कन्वेंशनल डेफिनेशन पे तो वो पूरी नहीं उतरेंगी ना। लेकिन अगर उनकी जिंदगी को बताने के लिए एक फिल्म बनाई जाए तो वो उसकी जो, कि जी ये है वो शख्सियत जिससे हमने सीखना है। तो हम पर्सनालिटीज को जानने के लिए, समझने के लिए, या तो किताब का मुताला करते हैं या फिर उनकी कोई बायोग्राफी देखते हैं या उनके बारे में कोई विजुअल देखते हैं। तो आप अगर काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं जो कि आपके सामने यानी कि मौजूद शुरू हैं। तो करें, मतलब हम ये चाहते हैं कि आप शुरू करें। जैसे अभी पिछले दिनों हमारी बात हुई थी कि हमने जर्नलिज्म को ना इस्लाम से फारिग कर दिया था, जबकि जर्नलिज्म हमें पढ़ानी चाहिए। हमने इसी तरह मीडिया साइंसेस को, स्टोरी राइटिंग को, हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को, हमने स्टोरी बोर्ड्स बनाना हमने छोड़े हुए हैं अभी। अभी हमने उस पर गौर व फिक्र नहीं किया। तो तरीकाकार क्या होता था मेरे मेरे मुताबिक, मेरी अपनी कम अकल है मेरे अंदर, मैं कोई किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ बातें कर लेता हूँ मैं। लेकिन होता क्या है कि आपको जब कोई चीज सीखनी होती है तो आप उस काम के बेहतरीन बेहतरीन शख्स से या बेहतरीन जो भी उस काम को करने वाला होता है उससे सीखते हैं। ठीक है जी। अब ये किसी ने लिखा है, हम्बल साकिब ने, कि it is mentioned Surah Nur that they made pictures of their awliyas. So they made picture of their awliyas and they did whatever they want to do. Why should we follow their example? Why shouldn't we follow the positive side? कि भाई आप सही काम कर लें, ढंग से कर लें। आपको ढंग का काम किसने रोका है करने से? आपको ढंग का काम आप करें, आप जो भी तस्वीर मीडिया जो भी करना है उससे अच्छा काम ले लें भाई। आप अच्छी चीज नहीं कर रहे तो फिर आपका प्रॉब्लम। बहरहाल होता क्या है कि अगर, मतलब क्रिकेट की मैं एग्जांपल दे देता हूँ ना, कि अगर हमें क्रिकेट खेलना है और हमें कवर ड्राइव मारना सीखना है तो हम देखेंगे भाई कवर ड्राइव का शॉट लगाने वाला सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त दुनिया में कौन है? जी वो विराट कोहली है या बाबर आजम है। ओके, हमें इनसे सीखना है। द बेस्ट पॉसिबल टीचर जो वो काम सबसे बेहतरीन करता है हर डोमेन में ले लो। वो डोमेन मीडिया का जो है उसमें अगर हमने ये सोचना है कि जी वेस्ट कैसे ये काम करता है, तो हमें उनसे सीखना पड़ेगा, उनको जाके समझना पड़ेगा और फिर उनसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अब एक एक फिल्म आई थी, आप सब जो है वो इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से वाकिफ हैं। हम सबके दिल धड़कते हैं फलस्तीनियों के लिए। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शिंडलर्स लिस्ट। अब शिंडलर्स लिस्ट जो है वो किस साल आई थी मैं आपको बताता हूँ। 1993 में ये फिल्म आई थी। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप में से किसी के अंदर हिम्मत है कि वो फिल्म देखे और वो फिल्म देखने के बाद यहूदियों से मोहब्बत ना करने लग जाए, आपका द वे दिल दे ना, मेक द नैरेटिव। आपका दिल रो रहा होगा कि हाय इन लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ है और ये बेचारे जो है वो अपनी सरजमीन के लिए भटक रहे हैं, मर रहे हैं। आप कहेंगे कि हाँ यार ये तो हाँ मसला है इनका। उन्होंने वो नैरेटिव शेप किया, वो फिल्म बनाई, तो बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। और वो फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर कौन था? वो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द hadith डोंट एक्सप्लेन, जज़ाकल्लाह। ओके जी, थैंक यू। दैट इज माय ओपिनियन। ओपिनियंस शुड बी वेलकम। और ओपिनियन जो है उस पर कभी भी दुनिया में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। एक एक हमारे कौम का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ओपिनियन पर पाबंदी लगा देते हैं। मैंने एक चीज पढ़ी, मैंने उसको एक्स तरीके से समझा, आपने पढ़ी वाई तरीके से समझा।
और जो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होगा वो जेड तरीके से समझेगा। गलती हर एक कर सकता है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही मकसद और गलत। मतलब की तरफ लेकर जाए। बात नाराज होने की कोई बात नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ। बहरहाल, हाँ। बाकी हाँ। तो अम, अच्छा, हम थे हम ये नैरेटिव किस बात कर तरह रहे से थे कि उन्होंने शिंडलर्स शार्पली बिल्ड लिस्ट। किया। अब शिंडलर्स लिस्ट बनाने वाला जो शख्स है वो था स्टीवन स्पीलबर्ग। स्टीवन स्पीलबर्ग भी जो है ना, वो, अगर आप उसकी फिल्मों की लिस्ट निकालें तो फिल्मों की लिस्ट में सबसे मशहूर जो उसकी मूवी है वो है जुरासिक पार्क। सब लोगों को पता होगा जुरासिक पार्क का, डायनासोर्स ये वो। जॉज उसकी एक बहुत बड़ी मूवी थी, जॉज, जो कि जो फिल्म थी जो कि एक 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 वेल मछली के बारे में थी, एक शार्क मछली के बारे में थी। तो उस फिल्म ने बड़ा तहलका मचाया। अब वो शख्स एक यहूदी है और वो दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर है जी। तो अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर, मुझे अगर इस्लाम के बारे में कोई फिल्म बनानी है तो मैं चाहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर लेके वो काम करवाऊं, ताकि उसका इम्पैक्ट हो। अगर आप छोटे मोटे काम करते रहेंगे, अगर आप गुजारे लायक काम करते रहेंगे, अगर आप कहेंगे अच्छा चलो ये हल्का सा फुल्का सा कुछ कर दो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यू हैव टू एम टू बी द बेस्ट, हायर द बेस्ट, एंड मेक द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। जो भी मीडिया प्रोडक्ट है आपकी, या जिस भी काम में, जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट पॉसिबल इदारे से और बेस्ट पॉसिबल शख्स से सीखना है, और बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज जमा करके वो काम करना है। मुसलमान जो है वो बेस्ट से कम पर सेटल नहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान जो है वो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे या लास्ट नंबर पे सेटल हो रहा है, तो फिर उसने अपने आप को जाना ही नहीं। और सो वही दैट बात इज है ना, माय वैसा ओपिनियन। ही वेरी वेरी पॉइंट। देखिए, जो पॉइंट है ना, जो अगर हम इस सारे से पॉइंट निकालते हैं, वो पॉइंट क्या है, वो समझने की बात है। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए, हमें पता क्या होता है, मैं ये बात टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि दुनिया में ना तीन चीजें ऐसी हैं जो कि फौरी जो है ना आपको फ्लेयर अप कर देते हैं। होता है पॉलिटिक्स, दूसरा होता है रिलीजन, तीसरा होता है इमोशंस। दे कैन फ्लेयर यू अप एनी मोमेंट। बट द रियल थिंग इज के हाउ यू आर गोइंग टू टेक द राइट पॉइंट फॉर द राइट डायरेक्शन। ये असल चीज है जिसके हम पीछे छोड़ रहे हैं। द रियल पॉइंट इज कि यहूदियों ने अपना इमेज बनाने के लिए दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, उन्होंने बहुत एफर्ट पुट कि किस में हम्म। पूरी दुनिया का ग्लोबली किस चीज से माइंड बनाया जाता है, मीडिया वॉर से। ठीक है, वो अब से नहीं शुरू हुए हुए, दे हैव स्टार्टेड सिंस 90 18th सेंचुरी से उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है। उससे पहले से भी काम था। इसी तरह हम इंडियन मीडिया को देखें, वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड है। अगर आप तो इंटरनेशनल सारी प्लेटफॉर्म्स दुनिया का खोलें। जो फाइनेंस है, सारी दुनिया का जो फाइनेंस है वो किसके कंट्रोल में है? यहूदियों के कंट्रोल में है। सारी दुनिया का मीडिया किसके कंट्रोल में है? यहूदियों के कंट्रोल में है। तो उन्होंने, हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं ना कि जी वो यहूदियों के वो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द जायनिस्ट, वो कोई किताब है जिसमें वो सब लिखा हुआ है, उन्होंने प्लानिंग की थी। तो भाई आप लिख लें वो किताब ऐसी, आप प्लानिंग कर लें, आपको किसने रोका? एंड आपको वी किसी ने नीड दोज रोका है क्या? प्लैनेट्स। वो किताब उन्होंने आपके सामने प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करके दिखा दी, आपके सामने एक ट्राइड टेस्टेड वेरीफाइड फॉर्मूला आ गया। आप उठाएं उसको इम्प्लीमेंट कर ले, आप वो भी नहीं कर। एंड दैट्स तो व्हाट जब नीडेड कि हम डूअर्स बन रहे हैं ना। हम डूअर्स बनने, हमें डूअर्स चाहिए। मतलब हम जो चाहते हैं ना वो ये है कि हम डूअर बन जाएं। जो हम, और दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमारे सामने ना एक चीज है। देखिए, हमें F-17 चाहिए, F-16 चाहिए था, वी वेंट टू यूएसए। एक एक पार्ट के लिए अमेरिका पूरी दुनिया को तरसाता है F-16 के लिए। और हमें क्या करना था, हमें इंजीनियर डेवलप करते, इंजीनियर्स डेवलप हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करते हैं, डेवलप हुआ माशाल्लाह, एवरीथिंग कम देयर। और हमने डेवलप किया। और हमने डेवलप किस तरह किया, हमने उन्हीं फॉर्मूलाज, उन्हीं चीजों को यूटिलाइज किया। अब जब बात आती है ना वॉर की, तो जिस तरह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अवैध भाई ने आज मेंशन की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जब आपने बात की मिलिट्री सर्विसेज की, तो आपने कहा ना कि जिस तरह सिविल सर्विस हो गई, मेडिकल सर्विस हो गई, ठीक है, आपकी फायर फाइटर्स हो गए, और आपकी मीडिया मीडिया ट्रेनिंग हो गई। तो अब जब आप सिविल डिफेंस की, आप डिफेंस की बात करते हैं, तो मीडिया इज वन ऑफ द मोर कोर कंपोनेंट। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कोर कंपोनेंट है, और इसी तरह कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अब मीडिया एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल कंपोनेंट इंटेलिजेंस है। है बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब हम इनको छोड़ नहीं सकते।
क्योंकि अब बिल्कुल। जब भी वॉर होगी, ये चीजें हमारा हथियार है, ये मूवमेंट का हथियार बनेगी। तो उसके लिए हमें अपने आप को उस चीज के रेडीनेस में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जो बात, असल बात, जो वैस भाई की बात का मेन पॉइंट था वो ये था कि अपने अंदर रेडीनेस तो पैदा करें। अगर रेडीनेस ही नहीं होगी और हम उस आईटीए को ही ओपोज कर देंगे, क्योंकि अगर अब आपने बेहतरीन नैरेटिव बिल्ड करना है तो आपके सामने पूरा स्क्रिप्चर मौजूद है, किस तरीके से इन लोगों ने ये काम किया है। आपके पास केस स्टडी है, अगर समझने वाले लोग हों हम में से, जो कि अल्लाह ताला खैर करे होंगे, तो वो इस पूरी केस स्टडी को देखेंगे, किस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट किया था, किस तरीके से उन्होंने फ्लेयर अप किया, किस तरह से वो मूवमेंट आया कि जिसके ऊपर, जिस अपने ब्लॉगर के ऊपर और ब्लॉगर के ऊपर उन्होंने कोर्ट में केस किया था, वो केस वे साइड पे रख के उन्होंने उसको भी अपने मुल्क के डिफेंस के लिए भेज दिया और वो पूरी इंटरनेशनली मीडिया में जाके बातें कर रहा है। किस तरीके से वो उनके ब्लॉगर्स जो कि इंडिया के अगेंस्ट, बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, आज वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट तो महान है। सो ये वो माइंडसेट है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरह से शुरू हुआ था, ये केस स्टडी बनाएं। एंड दिस इज समथिंग ओपन, ये ग्रुप ओपन होगा, यू गाइस कैन मेक केस स्टडी एंड शेयर विद अस कि उन्होंने क्या किया था और हम कौन सा पैटर्न फॉलो करें। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भाई आपसे, कि ये जो वार माइंडसेट में एक पाकिस्तानी का किरदार है, ठीक है, स्पेशली हमारे टीनेजर्स का, हमारी मदर्स का, हमारे आदमियों का, वो क्या होना चाहिए अपने अपने मोहल्ले की कनेक्टिविटी लेकर, अपनी कम्युनिटी कनेक्टिविटी लेकर, क्योंकि अभी तो हम एक दूसरे से ही नहीं मिलते। और जब वॉर आ जाती है और आपके पास इंटरनेट नहीं होता और मोबाइल नहीं होता और फोन नहीं होता और आपके, अल्लाह ना करे, लेकिन दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल देयर, दिस इज द पॉसिबिलिटी कि भाई खत्म हो जाता है सब। तो आपकी कनेक्टिविटी कैसे होगी जबकि हम, क्या रोल प्ले कर रहे होंगे उसमें? अच्छा, वॉर माइंडसेट की एक एग्जांपल तो अभी आपके सामने आने वाली है, और वो ये होगा कि बहुत सारे लोग एतराज करेंगे कि भाई इस तरह की आप लोगों ने इस सेशन में बातें की हैं और ओवैस ने क्या अजीब अजीब सी बातें की हैं, तो ये एक वॉर है जो अब आपको लड़नी है। तो ये वॉर मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को बुरी बातें लगी हैं कुछ, तो माजरत कर लेता हूँ मैं उनसे, और उनसे मैं कहता हूँ कि भाई मकसद जो है वो मेरा आप समझें और उस लहजे को और उस अंदाज को इग्नोर करें। तो एक वॉर तो मैंने आपके लिए खत्म कर दी। रुक जाए आप मुंह पे, हाँ। ये तो मैं यहाँ आपको रोकूंगी। देखें, अवैध भाई इज देयर, आप जरा इनकी आंखों के नीचे हल्के देख लें। आपको पता नहीं है इनको मैं कब से बुलाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुस्तकिल टीवी पे आपको बैठ के रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। ये मुस्तकिल जो इंडियन मीडिया वॉरफेयर कर रहा है, ये मुस्तकिल एक एक बंदे को काउंटर करके उन पे वीडियोस बनाते नजर आ रहे हैं। ये वो जो कहते हैं ना कि जिहाद में एक बंदा जो है, आप घर में दुआ कर रहे हैं, आप कम्युनिटी का मोराल बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सरहदों पे खड़े हुए हैं। और ये जो मीडिया वॉरफेयर की बात की ना, इसके मुजाहिद वो लोग हैं जो कि मुस्तकिल 24/7 झांकते रहे हैं, और वो आप इनको देख के आइडिया लगा सकते हैं। मैं खुद देख के भी थोड़ी सी वही शर्मिंदा हो रही हूँ कि मैंने इनको आज भी जो है आराम नहीं करने दिया, और मैंने कहा कि वैसे भाई आ जाएं इस टाइम पे और आके हमें टाइम दे दें। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, आपके लिए बेहतरीन आसानियां करे, वो टोटली अंडरस्टैंडेबल बात है। हाँ, बस सिर्फ वो ये कि ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम। हमें ना डेवलप करना है अपना माइंडसेट, कि चाहे कोई शख्स कुछ भी कह रहा हो, हमें सुनने की और बर्दाश्त करने की अपने अंदर एक आदत जरूर डालनी चाहिए। तो दुनिया इस तरह नहीं चलती, दुनिया चलती है कम्युनिकेशन से। क्योंकि असल तो गेम ये होनी चाहिए कि आप और वो बैठे, गुफ्तगू करें, उसको समझाने की कोशिश की जाए कि देखो ये है असल मामला। और अगर फिर भी वो कोई शख्स न समझे, तो उसके बाद उसके लिए दुआ की जाए और उसको छोड़ दिया जाए, फिर अल्लाह ताला खुद उससे निमट लेगा। हम जज्बाती हो गए हैं। हमारा मसला ये है कि हम बहैसियत कौम और बहैसियत उम्मत जज्बात की तरफ ज्यादा करीब हो गए हैं और इल्म से दूर हो गए हैं। ये जो इल्म है ना, इसी के हवाले से कहा गया था ना कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो हम नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं जो फर्ज है, तो इल्म हासिल नहीं करते, वो भी फर्ज ही है ना। तो उस फर्ज को जब आप फर्ज को छोड़ देंगे तो मसला आपके अंदर है, प्रॉब्लम है। वो फर्ज जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फिक्स किया है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो उस फर्ज को पूरा कीजिए। वो फर्ज जो है वो यही है कि आपको
मेडिकल साइंस के मैदान में भी मुसलमान को सबसे टॉप पे होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस के मैदान में भी मुसलमान को सबसे टॉप पर होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी हर मैदान में मुसलमान को टॉप पर होना चाहिए, तब दुनिया आपकी गुलाम बनेगी। हमने इल्म को छोड़ दिया है और फिल्म को छोड़ दिया, तो हम बस पीछे ही रह गए। तो बहरहाल इल्म इल्म जो है ना, इल्म को पकड़े। अभी हम बात कर रहे हैं वॉर माइंडसेट की। वॉर माइंडसेट होता क्या है? देखो, जो वॉर माइंडसेट है ना, उसके अंदर लोगों को ये उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है और हम जिस आइडियोलॉजी का मुकाबला कर रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले तो माइंडसेट की ट्रेनिंग जो है वो वॉर माइंडसेट के लिए बड़ी जरूरी है, कि अगर आपने किसी को वॉर माइंडसेट के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपने उसको अपनी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल घोल कर पिला देनी है। वो अपनी आइडियोलॉजी के बारे में इतना पक्का हो कि उसे जो है वो कोई यहाँ वहाँ ना कर सके। और वो शख्स आइडियोलॉजी पर पक्का हो सकता है जो अपनी आइडियोलॉजी को भी पढ़े और फिर उसके बाद उस आइडियोलॉजी के बारे में जो बातें की जाती हैं, यानी अपोजिंग आइडियोलॉजीज, उनको भी पढ़े, उनको भी समझे और फिर उनका जवाब जाने। हर चीज को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ओपन होना चाहिए, अपने जहन को खोल के। ला इलाह से शुरू होता है, फिर इल्लल्लाह पर आते हैं। ला तो करो पहले, पहले हर चीज को ना तो करो कि कुछ नहीं है, अब जीरो हो गया, अब उसके बाद इल्लल्लाह पर हम आते हैं ना। तो पहले अपने आप को दुनिया की जो आइडियोलॉजीज हैं उनसे हम आहंग कीजिए, अपनी आइडियोलॉजी को पढ़िए और उसमें पक्के हो जाए, क्योंकि तो माइंड सेट कर है। दूसरी चीज ये कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि देखो, ये हक और बातिल की जंग जो है ना, इसके अंदर हमने लड़ना है। हमने इसमें जीतना नहीं है, जीतना मकसद नहीं है, लड़ना मकसद है। कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी बदर होगा, कभी ओहद होगा, भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो कोशिश आपका काम है, लड़ना आपका काम है, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। कोशिश जरूर करो, चाहे तुम थोड़ी सी भी कोशिश करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आइडियोलॉजी ये आप सिखाएंगे हर काम में। जब बच्चा अपने स्कूल में रेस लगा रहा होगा ना, अपनी स्पोर्ट्स की क्लास में, तो भी कि मेहनत पूरी करो, प्रैक्टिस पूरी करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ उस रेस के लिए, काम पूरे करो, फिर उसके बाद उसमें हिस्सा लो। फिर उसके बाद अगर तुम हारते हो तो ये अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे एक लेसन दिया और तुम्हें ये नजर आ गया कि तुम्हारा जो ओपोनेंट था वो तुमसे बेहतर था, तो उस बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करो। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सिखाना। फिर दूसरी चीज एक वॉर माइंडसेट में जरूरी होती है कि हायरार्की। हमारा कोई लीडर नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म देते थे ना, तो बस फिर वो बात फाइनल हो जाती, फिर उसके आगे कुछ नहीं होता। साहब इकराम सवाल करते थे, हायरार्की नहीं है हमारे पास। अब वो जो हायरार्की है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर, ये सारी हमारी हायरार्की खत्म हो गई। जो खिलाफत जो थी ना, वो एक हायरार्की देती थी। उसके बाद जब वो खत्म हुई तो वो आइडियोलॉजी खत्म हो गई। अब हम सब बटे हुए हैं। वो जो बटा हुआ इंसान है, बटे हुए ग्रुप्स जो है ना, डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड, क्या अंग्रेजी का मुहावरा है। तो हम बटे हुए हैं। जो बटा हुआ होता है वो डटा हुआ नहीं है। तो हमें डटना अगर है तो हमने अपने उस बंटवारे को खत्म करना होगा, उम्मत बनना होगा। इस वक्त उम्मत नहीं है हम। तुर्की तुर्की हम कहते हैं, तुर्की ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने वाला मुल्क इस दुनिया में कौन था? तुर्की। और तुर्की के इसराइल के साथ जो ट्रेड रिलेशंस है, वो जरा जाके पढ़ लीजिए और उसके बाद खुश हो कि भाई ये क्या है। तो सारे मुसलमान ममालिक जो है ना, वो डिवाइडेड है। हमारे पास हायरार्की नहीं है, वी नीड हायरार्की। वॉर माइंडसेट में हायरार्की बड़ी जरूरी होती है कि अगर जो है वो अ, ऊपर से हुक्म आ गया है, जैसे फौज में होता है, जी हुक्म आ गया ऊपर से, अब इसकी तामील करनी है, तो उस आइडियोलॉजी, उस हायरार्की को हासिल करने की एक जिद्दोजहद है जो कि हमें समझनी है। फिर और वही हायरार्की हमें ये सिखाती है कि शक ना करो, सवाल करो, शक ना करो। क्योंकि सिंसियरिटी अगर होगी ना, हमें पता होगा कि हमारा लीडर सिंसियर है, तो फिर हम शक नहीं करेंगे। अभी सिंसियर लीडर नहीं है हमारे पास, तो शक भी है। जब शक होगा तो फिर मसला होगा। तो ये दो चार चीजें ऐसी हैं। और फिर उस वॉर माइंडसेट को बेहतर करने के लिए ना,
वो किस्से कहानियां भी बड़े अहम होते हैं। जब हम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की कहानी सुनते हैं या उनकी बायोग्राफी पढ़ते सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है ना, तो खुद ब खुद आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो वॉर माइंडसेट के लिए अगर आपने मीडिया से वॉर माइंडसेट क्रिएट करना है तो ये जो हमारे हीरोज हैं उनकी स्टोरीज सुनानी होती है लोगों को, कि ये वो थे कि जो के सैफुल्लाह थे, और सैफुल्लाह होना कोई हल्की बात नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है ये। और अब हम वो क्वालिटीज अपने अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं, तो उनकी बायोग्राफीज को पढ़ना और पढ़ाना, और उनकी बायोग्राफीज को अपनी आने वाली नस्लों तक ट्रांसफर करना, ये बड़ा जरूरी होता है वॉर माइंडसेट बनाने में। फिर वॉर माइंडसेट बनाने में एक और चीज मेरे ख्याल में बड़ी जरूरी है, वो है कि हमारी जो प्लानिंग है वो कितनी ज्यादा है। देखें, हम कहते हैं ना, अक्सर लोगों से आपने ये मुहावरा सुना होगा कि अमेरिका जो है वो तो 50 साल 100 साल आगे की सोच रहा होता है। 100 साल की आगे तो प्लानिंग करके वो, चलते हैं। हाँ, तो हमसे इसका मतलब बेहतर है ना अकल में। हम 15 मिनट के बाद की नहीं सोच रहे होते हैं कि आज ही देखा जाएगा से कोई जंग नहीं जीती जाती। वो प्लान करता है कि जी दुनिया की आबादी मैंने किस तरह कंट्रोल करनी है ताकि मुझ पर प्रेशर ना आए, मैं इसे कंट्रोल कर सकूं, मैंने क्या करना है, मैं अब पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता हूँ। ये विजन है उसका। गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसका एक विजन है कि जी मुझे सारी दुनिया पर बदमाशी करनी है। उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है। आपका विजन क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। यार बस जिंदा रह जाऊं, ये मेरा विजन। तो ये चार पांच चीजें जो है ना, इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ही वॉर माइंडसेट हमारा बन सकता है। और उसमें मेरे हिसाब से जो मीडिया है वो शेप करता है। वो मीडिया के 3 काम बताए जाते हैं: इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन। तो आपको इन्फॉर्म करेगा वो न्यूज़ होगा, आपको एंटरटेन करेगा वो ड्रामा फिल्म फिल्म जो भी है वो होगी, आपको एजुकेट करने वाला जो काम है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एजुकेट करने के तरीके हैं, एक होता है सबलिमिनली एजुकेट करना और एक होता है बिल्कुल ओवर्टली एजुकेट करना। यार ऐसी ऐसी तो फिल्में और ऐसी ऐसी तो सीरीज बन रही है कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल साइंस फिक्शन जबरदस्त किस्म की सीरीज है, कमाल सीरीज है। लेकिन चूंकि मैं उस फील्ड का शख्स हूँ तो मैं उसको जरा डीपली देखता हूँ, मुझे अंदाजा होता है कि ये तो आइडियोलॉजिकल एक सीरीज है जो कि एक गॉडलेस दुनिया की तरफ आपको राजी कर रही है, आपको ट्रेन कर रही है कि देयर इज नो नीड ऑफ गॉड, गॉड इज यूजलेस। तो ऐसी ऐसी सीरीज बनाई हुई है उन्होंने। अब वो सीरीज जब उनका 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा देखता है तो उसकी तो दिमाग में जो कुछ लिखा जाता है वो तो एक एम्प्टी स्लेट है। वो लिखा जाता है और वो बस मैं उसके आपको बड़ी अंदर इंटरेस्टिंग उस एक फैक्ट रंग में वो बताती रंग हूँ जाता है। वैसे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनर हूँ मैकनबर्ग से। अब सीन ये होता है कि जब हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग ग्रुप में होते हैं, और बहुत सारे टीवी के प्रोड्यूसर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो हैं वो राइटर्स, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हमारे साथ क्लास फेलोज थे। और कोई मलेशिया से था, कोई यूके से था, कोई यूएसए से था, और हमारा पूरे ग्रुप में जो आधी आवाम थी ना वो मीडिया की थी। क्योंकि जब हम अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में पढ़ते हैं तो आप लोग आई पैटर्न से लेकर अपने प्रेडिकेट्स तक पे काम करते हैं। यू कैन डी कोड अ पर्सन एनी टाइम, एंड यू आल्सो डी कोड द सोसाइटल, जो आपकी पूरी सोसाइटी में जो ट्रेंड्स होते हैं ना, जो पैटर्न्स होते हैं, आप उसको डी कोड करना जानते हैं। वो अपनी आधे सेकंड की, यानी कि एक आधे हाफ मिनट की जो एड होती है ना, जो उनकी 60 सेकंड की एड आप, उसके पीछे वो पूरी न्यूरो साइंस यूज कर रहे होते हैं टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल, टू मेक इट, आप उनका आपको लग रहा होता है शायद वो ऐसे ही वहां देख रहा है, वो ऐसे ही वहां नहीं देख रहा होता। एवरीथिंग हैज ए मैसेज। एंड जब तक हम लोग इन फील्ड्स की इंची बिंची नहीं कर देंगे ना, आप नहीं समझ सकोगे कि वो कहाँ, वो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ बोलते हैं वो कौन सी चैनल से आ रहे हैं, आपको नहीं पता। जब तक आप वो समझ नहीं लो, तो यू नीड टू बी एजुकेट योरसेल्फ और बेहतरीन बात के प्लानिंग, बायोग्राफी, हायरार्की, आइडियोलॉजी। सो हाँ, आई मीन these things are the real need of an all, बहुत जरूरी है। वाला फेक तो अब बस एक भाई। घंटा हो चुका है हाँ, और आधे घंटे कमिटमेंट दी थी, जजाकल्ला खैर। इसकी आप फीस भिजवा दीजिएगा मुझे।
और NLP वगैरह पढ़ते हैं, आप लोग कुछ कीजिए। हम तो नहीं, ये लोग एनएलपी वाले नहीं है, ये ऑडियंस में नहीं नहीं। नहीं, इस जो ऑडियंस में नहीं है। आप अपना जो बता रही हैं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इल्म 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 ये के रास्ते पर चलेंगे और उस इल्म में अपनी आइडियोलॉजी का इश्क भी शामिल होगा, तो फिर ही हम हक का अलम बनकर बुलंद कर सकेंगे, वरना बस हम आए भी और गुजर भी गए, पता भी नहीं चलेगा। और मैं शुक्रिया, ये कहती हूँ कि जज़ाकल्लाह। एक एक दिन जो है ना बोनस है। जज़ाकल्लाह खैर अब्बास भाई, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और आपने अपना वक्त निकाला, और वो इतने थ्रू आउट टाइम के जागते हुए और पूरी एफर्ट करते हुए वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपसे राजी हूँ। एंड द थिंग इज के वी ऑल हैव लर्नड अ लॉट इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली, और बहुत सारी चीजें नेक्स्ट शहर में हमारे पास हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर गिविंग अस एन ऑनर कि आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने पूरे दिल से हमारे साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड किया। और अच्छा हो ये रहा है कि लोग मुझे कुछ प्राइवेट में भी जज़ाकल्लाह और थैंक यू भेज रहे हैं, तो वो ग्रुप टू एवरीवन करते हैं ना, तो फिर जज़ाकल्लाह और थैंक यू जाता है। आप लोग एवरीवन करके किया करें, दैट्स द मेन थिंग। Jazakallah khair, Abbas bhai, and I wish to see you soon on media training. Is something where we really need our generation to well equipped, in इंशाल्लाह, this बिल्कुल field, inshallah. So thank you so much for giving us a call. It's very wonderful talk. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. So guys, see you inshallah soon in another session. So take good care of yourself. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।